अस्सलाम वालेकुम। हमारी पिछली वीडियो सस्टेनेबिलिटी को हासिल करने के ऊपर थी और किस तरीके से एक इंडिविजुअल छोटे छोटे स्टेप्स के ज़रिए से अपनी जगह पे बैठे बैठे सस्टेनेबिलिटी हासिल कर सकता है। अब हमारा डिस्कशन ये है कि किस तरीके से हम अपने घर के इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर, मुख्तलिफ़ कमरों के अंदर मौजूद चीज़ों के ऊपर गौर करके ये देख सकते हैं कि हम सस्टेनेबिलिटी कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप गुसल खाने जाते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, वज़ू करते हैं या शेव करते हैं, हम में से बहुत सारे लोग, तो वो उस नल को खुला छोड़ देते हैं, तो वो पानी बहुत ज़्यादा बह रहा होता है। तो अब आपको बैठना नहीं है, बल्कि अब आपको घर के अंदर घूम के देखना है कि मैं सस्टेनेबिलिटी के लिए घर के अंदर क्या कर सकता हूँ। तो अगर आप शावर ले रहे हैं तो आप देखें कि नहाने के लिए अगर आप बाल्टी या बाथटब इस्तेमाल करें तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो शावर की कोशिश करें, और शावर लेते हुए जब आप साबुन लगा रहे हो तो उस वक्त पानी को बंद रखें। इस तरीके से आप पानी की बहुत ज़्यादा बचत हासिल कर सकते हैं, और ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का एक बहुत बड़ी सोर्स है। ये जो पानी आप आज बचाएंगे, ये पानी दूसरी जगह पे या बाद में आपके इस्तेमाल के लिए आएगा। तो घर के अंदर, घर के बहुत सारे हिस्सों में किस तरह से हम सस्टेनेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि हम अपने गुसल खाने के अंदर पानी की बचत करें, जिस तरीके से हम स्टेप नंबर 2, माशाल्लाह से आजकल तो आमों का मौसम आया हुआ है और हर जगह आमों की पेटियाँ मौजूद हैं, और जैसे ही हम आम गुठलियों के दाम की बात करते हैं तो उसके छिलके भी उसके साथ मौजूद होते हैं। तो ये जो आम और दूसरे किस्म के दूसरे फल हम इस ज़माने में इस्तेमाल करें, और इसके अलावा जो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, जो प्याज होती है, जो लौकी होती है, इस तरह के बहुत सारे फल ऐसे फल और सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिनके छिलके निकलते हैं, अंडे के छिलके, ये सारी चीज़ों का हम कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट बना के भी हम क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी हासिल कर रहे हैं। और इस वक्त हम अपनी जगह पे नहीं बैठे हुए, बल्कि हम उठ के किचन में गए हुए, और किचन में हम देख रहे हैं कि घर के जो अहले खाना है उनके साथ मिलकर हम सस्टेनेबिलिटी कैसे हासिल कर सकते हैं। ये जो केले के छिलके, ये जो पालक के ख़राब पत्ते या दूसरी चीज़ें हैं, इनको हम कंपोस्ट भी बना सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन कर सकते हैं, या उसके ज़रिए से हम किसी की भूख मिटा सकते हैं। नो हंगर, बहुत सारे जानवर ज़मीन पे ऐसे हैं हमारे इर्द गिर्द इलाके में मौजूद हैं जो भूखे हैं, तो उन छिलकों को जमा करके हम उनकी भूख भी दूर कर सकते हैं। किसी की हंगर को फुलफ़िल करना, ये भी सस्टेनेबिलिटी का हिस्सा है। तो घर में मौजूद छिलकों को या तो कंपोस्ट बनाने के लिए कोई गमला इस्तेमाल कर लें, उसमें थोड़ी सी आपको मिट्टी चाहिए होगी। इस कंपोस्ट के ऊपर भी मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज़ के अंदर, ताकि हम देख सकें कि ये बहुत आसान सा तरीका है। स्टेप नंबर 3, माशाल्लाह से कूलिंग बड़ी अच्छी हो रही है और एसी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रहा है। और आपने देखा है कि आपके घर में किसी जगह पे खिड़की के साइड में कुछ झरक बनी हुई है, कोई सुराख है, जिसकी वजह से कूलिंग थोड़ी थोड़ी करके बाहर जा रही है, और आपके एक कमरे में, दूसरे कमरे में, और इस तरह से कई घरों में ये कूलिंग बाहर निकल रही है, जिसकी वजह से एक्चुअली उस एसी को ज़्यादा काम करना पड़ा। और ये कोई एक ऐसी नहीं है, जिस तरीके से आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं, किसी बेंगलोर में रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं या बहुत सारे लोग हैं, उनके और हर कमरे में कुछ लीकेज है, जिस लीकेज की वजह से आपका एसी ज़्यादा काम कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये लीकेज एसी को मजबूर कर रहा है कि वो ज़्यादा काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएट कर रहा है। आपने थोड़ी सी सिलिकॉन लेनी है और उस सुराख को बंद करना है, ताकि आप उसमें उसकी वजह से जो एसी के ऊपर लोड आ रहा है उसको कम कर सकें। आप क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काम करें, आप गोल नंबर 13 के ऊपर काम करें, आप रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन के ऊपर काम करें, क्योंकि आप कंज्यूम कर रहे हैं एयर कंडीशनिंग को, और एयर कंडीशनिंग की वजह से जो इशू क्रिएट हो रहा है उसमें आप रिस्पॉन्सिबल हैं। वो छोटा सा सुराख, वो छोटे से 10-12 सुराख, वो थोड़ा सा सिलिकॉन आपको एक और गोल अचीव करने में मदद कर रहा है। बैठना नहीं है जगह पे, घर में थोड़ा सा मूव अराउंड करके देखना है कि वो थोड़े से लूप होल्स कहाँ हैं जहाँ से गैस की लीकेज हो रही है। स्टेप नंबर 4, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिसाइकिल हो सकती हैं, रीयूज़ हो सकती हैं, लेकिन आप उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे। घर में एलुमिनियम की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कैंस, पेप्सी के कैंस आते हैं जो एलुमिनियम के होते हैं। बहुत सारा पेपर ऐसा होता है जब वो जो से हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं, कचरे में डाल देते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। पहले तो कंसर्न ये हो कि वो यूज़ ना हो, लेकिन अगर हो तो उसकी रिसाइकलिंग का प्रॉपर इंतज़ाम हो। हमारे साथ हमारे माशरे में अलमिया ये है कि हमारा सारा कचरा एक ही डब्बे में जाता है, उसको सेपरेट अलग अलग हिस्सों में जाना चाहिए। ऑर्गेनिक कचरा अलग आना चाहिए, प्लास्टिक अलग होना चाहिए, और लोहा और इस किस्म की दूसरी चीज़ें अलग होनी चाहिए। बेसिकली इसके ज़रिए से आप क्या करेंगे, अपनी सिटी को गोल नंबर 11 सस्टेनेबल बनाएंगे,
क्योंकि वहाँ पे वो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाएंगी जिसकी वजह से कचरे को, कंपोस्ट को अलग तरीके से और प्लास्टिक को अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इस तरीके से आपकी कंजम्पशन भी रिस्पॉन्सिबल होगी और जो ख़रीदने वाली कंपनीज़ हैं, कचरा ख़रीदने वाली और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, वो भी रिस्पॉन्सिबल होगी। कम्युनिटी के साथ मिलकर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करनी होगी। यानी कि रिसाइकलिंग को अपनी हैबिट बनाएं और आइडेंटिफाई करें कि किस प्रोडक्ट को किस तरीके से रिसाइकिल करें। गोल नंबर 5, ऐसी प्रोडक्ट ख़रीदने की कोशिश करें कि जो कम से कम पैक्ड हो। बहुत सारी चीज़ें हम बाज़ार से ऐसे ख़रीदते हैं जो कि ज़्यादा पैक्ड होती हैं या जिनको पैकिंग की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, थोड़े दिनों पहले मैं एक इश्तिहार दे रहा था कि दुबई के अंदर कीनू, छिला हुआ कीनू के पीसेस छिले हुए प्लास्टिक के पैक के अंदर डब्बे में मिल रहे थे। तो अब अल्लाह ताला ने कीनू को खुद एक पैकिंग के अंदर प्रोवाइड किया। तो अब हम कोशिश ये करें कि हम वो कीनू उसी तरीके से हम तो कीनू वैसे खरीदते हैं, लेकिन उसके अलावा हम आम ज़िंदगी में देखें तो दालें और बहुत सारी दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पैक्ड मिलती हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो पैक्ड ख़रीदें। जैसे ये दूध है, हमें पैक्ड ख़रीद रहे हैं, तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा पैक्ड होगी उतनी ज़्यादा वो प्रोसेस्ड होगी, जितनी ज़्यादा वो प्रोसेस्ड होगी उतनी ज़्यादा वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी। तो जब आप कोशिश ये करेंगे कि आप अनपैक्ड या मिनिमम पैक्ड, मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ पैक्ड ना हो, मिनिमम पैक्ड चीज़ें ख़रीदेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे काम कर रही है वो भी ये कोशिश करेंगे कि उसकी पैकिंग कम से कम करें। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी कंजम्पशन भी रिस्पॉन्सिबल होगी और इसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं वो भी अपनी प्रोडक्शन मेथड को इनोवेटिव बनाने की कोशिश करेंगी। इंडस्ट्री में इनोवेशन लाने के लिए आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके घर में मौजूद जो पंखा 60-70 वॉट का पंखा है, ये पंखा बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इसकी वजह से अब आप घर में जब घूमें तो आपने देखा कि बहुत सारे एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस नहीं है, तो आपको वो पंखा, वो ट्यूबलाइट और इस किस्म की दूसरी चीज़ें रिप्लेस करनी है ताकि आप एनर्जी एफिशिएंट बन सकें। बैठना नहीं है, घर में इर्द गिर्द घूम के देखना है कि कौन सी अप्लायंसेस एफिशिएंट नहीं है। रिसेंटली आई हैव चेंज माई रेफ्रिजरेटर एंड इट इज़ सेविंग मी 100 यूनिट्स पर मंथ और बहुत ज़्यादा बिल के ऊपर फ़र्क है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैं अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी गोल नंबर 7 हासिल कर रहा हूँ। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब हम अप्लायंसेस को चेंज करके एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस बना रहा हूँ तो इंडस्ट्री के अंदर लोग इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से कंज्यूमर को सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स दे सकें। मेरी डिमांड चेंज पैदा करेगी। अपने घर की पुरानी अप्लायंसेस को एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, उनको चेंज करें। गोल नंबर